स्वागत है आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सबसे बड़ी बात यह है, वीडियो अकेले में देखना। हेलो दोस्तों, मैंने एक आईपीएस ऑफिसर हूं। मेरी जिंदगी में एक केस ऐसा आया जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी। यूज केस को सॉल्व करते करते मैं ऐसे रास्ते पर आ खड़ा हुआ था जहां मुझे सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सच जाता ना, में कुछ अजीब हो रहा है। एक के बाद एक लोगों की मौत हो रही है। बड़े अजीब तरीके से तुम वहां जाओ और हमें पूरी रिपोर्ट दो या केस जाल से जाल सॉल्व करो। अगले दिन जब मैंने थाना में पोस्टिंग ली तो मेरे टेबल पर एक फाइल रखी थी। मैंने फाइल चेक की तो उसमें 5 लोगों के मर्डर की रिपोर्ट थी। सब बड़े अजीब तरीके से मारे गए। किसी का हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं थे, जैसे उनको टुकड़ों में बांध दिया गया हो। इतनी खतरनाक बटाओं के बावजूद खूनी पकड़ा नहीं गया। मैं नया आईपीएस ऑफिसर था, मुझे केस सॉल्व करने का जज्बा मिल गया। आईपीएस, मैंने जहां जहां मर्डर हुए वहां जाकर लोगों से पूछताछ किया। सबके मुझसे एक ही बात निकलती, साहब हमने नहीं देखा, बस आखिरी बार उनको रिक्शा में बैठते हुए देखा था। उसके बाद कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। यह रिक्शा शब्द मेरी तलाश का एक मरकाज बन गया। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा मुझे एक और सुरग मिला। जितने भी लोग मरे गए थे सब नशेड़ी थे। मैं समझा कि कोई सीरियल किलर नशा करने वालों को निशाना बना रहा है। आईपीएस, मैंने अपनी टीम अलग अलग पोस्टिंग पर तैनात कर दी। मैंने कहा, जहां भी नशा दिखे उसे रोकना है और अगर सबूत मिले तो उनका इस्तेमाल करना तक ही, जब खूनी का शिखर आए तो हम यूज पकड़ सकें। एक रात मैंने अकेला ही निकल गया। हम अपने काम में भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, पर इस केस ने मुझे परेशान कर दिया था। रात में थोड़ा भटक रहा था, तब मुझे कुछ नशेड़ी लोग दिखाई दिए जो आपस में लाड़ रहे थे। इतने में एक रिक्शा आया, उसमें से किसी ने आवाज निकाली और सब एकदम चुप होकर उसमें बैठ गए। मुझे अजीब लगा। अभी तक लड़ रहे थे और एक पाल में सब चुप होकर रिक्शा में घुस गए। मैंने रिक्शा का पीछा किया। कुछ दूर जगह रिक्शा रुक गई। मैं जहादों के पीछे छुप कर देख रहा था। मैंने अपनी घड़ी लेकर पुलिस चौकी पहुंचा और सबको बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे पागल समझने लगे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। थाना के कुछ पुराने लोगों से मुझे पता चला कि 8-9 साल पहले एक ड्राइवर था जिसका नाम विनोद था। रात में ऑटो चलाता था। एक रात कुछ नशेदी लोग उसके ऑटो में बैठ गए और बदतमीजी की उन्होंने विनोद को मरा, उसका सामान ले लिया और विनोद तड़प कर मर गया। लोग कहते हैं कि विनोद की आत्मा आज भी भटक रही है और अपने खूनियों से बढ़ला ले रही है। लोगों में दार फैल गया। भुत्तियां ऑटो की खबर फैल गई। लोग सोचने लगे कि अगर विनोद की आत्मा सच में वापस आई है तो वे अपने खूनियों से बढ़ला लेगा। मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे पागल और बेवक्त समझ लिया। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि मैंने अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहा था। पर रेसिग्नेशन के बाद भी मैं पुरानी तहकीकत से जुदा रहा और विनोद के किस्से और पुराने सबूत इकट्ठा किए। आईपीएस, आखिरकार मुझे सच का एहसास हुआ, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में अपनी बात समझा नहीं पाया। अब आप बताओ, क्या मैं पागल था या जो मैंने देखा वह सच था? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।